बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में इस ड्रेस का मैंने पहले नेक डिज़ाइन शेयर किया था। आज इसी ड्रेस का मैं आपको चौक का डिज़ाइन मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको कहा था वो शेयर कर रही हूँ। तो आप सबका पहले तो एडवांस में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इस ड्रेस के गले के डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा पसंद किया, नेक डिज़ाइन को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने लाइक किया और जिन्होंने कमेंट किया, उन सबका बेहद शुक्रिया। पूरी कोशिश करूँगी कि आगे और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ, जिसको आप लोग सब पसंद करें। तो अब ये मैंने कुछ पट्टियाँ तैयार करके रखी हुई हैं। जैसे कि नेक डिज़ाइन मैंने बनाया था, तो इसमें जो कलर आ रहे थे ग्रीन और शॉकिंग पिंक कलर मैंने सेलेक्ट किया, और उसके साथ मैंने टाइम वेस्ट ना हो ना, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से तैयार करके रख ली हैं। तो 2 पट्टियाँ मैंने ग्रीन कलर की तैयार की हैं और 2 पट्टियाँ मैंने शॉकिंग पिंक कलर की तैयार की हैं। चौड़ाई इनकी 2.25 इंच है, जिसमें मैंने गोटा पट्टी लगा के रखी है, और सेंटर में आपको मैंने दिखाया था शुरू में, अभी स्टार्ट में, कि ज़री थ्रेड लगाया है। सेंटर में ज़री थ्रेड की सिलाइयाँ लगाई हैं और गोटा पट्टी की सिलाई लगाई है। अब उसके बाद करना क्या है कि मैंने ग्रीन फैब्रिक को और शॉकिंग पिंक फैब्रिक को, इन दोनों को आपस में मिला लेना है। ये देखें, इस तरह से मैंने इन दोनों को आपस में रख के सिलाई कर ली है। अब सिलाई करने के बाद इसको मैंने ये देख सकते हैं आप, ग्रीन और शॉकिंग पिंक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के सिलाई करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरो की बुकरम लगा ली है। और ज़ीरो की बुकरम लगाने के बाद पहले हमें सिलाई करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम ज़ीरो की बुकरम लगाएंगे तो अच्छी सी एक फिनिशिंग सी पट्टी हमारी तैयार हो जाती है। और जितना भी एक्स्ट्रा ये जो गोटा पट्टी बाहर निकल रही थी और जो जो चीज़ें थी ना, वो सबको मैंने कटिंग करके फिनिश, बिल्कुल आपने देखा, बिल्कुल उसको जो है वो नीट कर लिया था। अब ये देखें, यहाँ से मैंने इसको उसके बाद इसको आयरन किया है, इस पट्टी को डबल फोल्ड किया है। मैंने आपको दिखाया खोल के किस तरीके से किया था, दोनों साइड से फोल्ड करके और दोनों को फिर दोबारा फोल्ड कर लिया है। अब इसको फोल्ड करने के बाद ये देखें, इस तरह से मैंने जो है वो ये लिया है, समोसा वाला गोटा लिया है गोल्डन कलर का। और गोल्डन में भी आपने हमेशा से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी ड्रेस बनाएं, जैकार्ड ड्रेस हो, कोई भी गोल्डन सिल्वर ड्रेस हो, तो गोल्डन में जो भी आप शेड्स ले रहे हो, तो उसमें आप लाजमी अपना ड्रेस रख के लेके जाएं, क्योंकि गोल्डन में बहुत ज़्यादा शेड्स आते हैं। तो हम मेरा तो काम ये स्टिच का है ना, तो मैं तो सारे शेड्स के ले आती हूँ, कभी ना कभी कोई ना कोई मैच हो जाता है। तो अगर आप भी स्टिचिंग करते रहते हैं कपड़ों के, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अपना ड्रेस बना रहे हैं तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि चीज़ों को लेके जाइएगा। अब ये देखिए, समोसे को मैंने अंदर रख के लेस को इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। और स्टिच करने के बाद जहाँ पे ग्रीन थ्रेड ख़त्म हो गया था, वहीं पे सिलाई मैंने रोक दी है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी नीट तरीके से हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब सेम कलर का शॉकिंग पिंक कलर का मैंने थ्रेड लगा लिया है, इसमें धागा लगा दिया है। और उसके बाद अब मैं इसके अंदर भी इसी लेस को यहीं से दोबारा कंटिन्यू करूँगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। तो वीडियो के स्टार्ट में आज मैंने नहीं बोला, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि इसलिए कि मैं स्टार्ट में फ़ौरन बस वीडियो शुरू कर देती हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट कम हो। तो आपने वीडियो पूरा देखनी है, और कोशिश की है कि अगर ज़रूर चीज़ें स्पीड में कर दूँ या स्किप कर दूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट कम हो। तो आप पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी वीडियो। अब ये देखें, इस तरह से हमारी 2 कलर की पट्टी तैयार हो गई है। अच्छा, आपके ड्रेस में जो भी कलर आ रहे हो, तो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा कलर आगे रखना है, फ्रंट पे रखना है, कौन सा बैक पार्ट पे रखना है। तो इसमें एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा कि एक पट्टी में हमें समोसा लेस जो है ना, वो जैसे मैंने एक को शॉकिंग पिंक वाला फैब्रिक की तरफ से मैंने सीधा लगाया है, और दूसरे को मैंने ग्रीन कलर के फैब्रिक लगाया है, क्योंकि 2 तरफ फ्रंट में 2 ग्रीन पट्टी आएंगी और शॉकिंग पिंक बैक पे जाएगी। अब ये मैंने शर्ट को यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि फिटिंग कर ली है। यहाँ से मैंने रोक दिया है ताकि आपको दिखा सकूँ। 1 इंच ऊपर मैंने 2 निशान लगाए हैं। फिटिंग जो हमने टोटल निशान लगाया था ना, जो हिप का निशान लगाते हैं 20 इंच 21 इंच जो भी आपका हो, उससे आपने 1 इंच पहले ऊपर निशान लगाना है, और वहाँ पे लाके फिटिंग की सिलाई रोक देनी है। उसके बाद जो फिटिंग की सिलाई रोक दी है, तो मैंने भी देखें इस तरह से कट लगा दिया है। कट लगाने के बाद अपनी शर्ट को सीधा कर लिया है। ये उल्टी थी ना, तो उल्टी मैंने ज़ाहिर फिटिंग की हमने जब सिलाई लगाई तो 1 इंच ऊपर रोक दिया, फिर सीधा कर लेंगे उसके बाद। और कट लगाने के बाद अब सीधा करने के बाद उसी 1 इंच को मैंने इस तरीके से यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। कट लगाए हुए होते हैं जब हम कटिंग करते हैं ना ड्रेस को, तो जो हम साइडों पे छोटे छोटे से नॉचेस देते हैं, गुटके जिसको बोलते हैं, गुटके लगाते हैं, तो उस वो आप लगा के रखें, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि ये 1 इंच का हमारा निशान है। अब ये देखें, इस तरह से सीधी सिलाई लगा ली। फिटिंग की सिलाई 1 इंच ऊपर रोक दी, फिर कट लगा लिया, फिर उसके बाद शर्ट को सीधा किया, और फिर उसी 1 इंच को हमने शर्ट को सीधा करके सिलाई लगा ली। अब फैब्रिक को ये देखें, इसी तरीके से दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरह से दोबारा दिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से दोनों फैब्रिक को मैंने फ्रंट बैक पार्ट दोनों के फैब्रिक को, यानी ऊपर की तरफ से सीधी तरफ जो है वो मैंने इन दोनों को पलट दिया है। और पलटने के बाद इसको आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से बिठा देंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये चौड़ा चौड़ा फैब्रिक है, तो इसको मैं कट करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जितना कम फैब्रिक हमारा पट्टियों के अंदर आता है, उतनी ज़्यादा फिनिशिंग से आपकी कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा स्टिच होती है, ज़्यादा अच्छी हमारी वो तैयार होती है। तो बस मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है, बाकी मैंने उसको एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब करने के बाद दोबारा एक बार और आयरन करके इसको मैं बिठा लूँगी। उसके बाद शर्ट को इस तरह से खोलूँगी।
अब ये देखें जो हाफ इंच का मार्जिन हमने अंदर रखा है, इसको भी मैं कट करूँगी और इसको तिरछा कट करूँगी, ये आपने गौर से देखना है, ताकि जब हम यहाँ पे पट्टी अटैच करें तो ये फैब्रिक हमारा बाहर निकलता हुआ थोड़ा-सा नज़र आएगा, तो हम उसको आराम से अंदर की तरफ पलट देंगे। लेकिन हमारा ये मोटा-मोटा सा ना फिर फैब्रिक नज़र नहीं आएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये जो पट्टी मैंने तैयार की थी, इसका बिल्कुल जो जॉइंट है, इस जॉइंट को रखना है हमें अपनी शर्ट के जॉइंट के ऊपर, यानी जहाँ से अपने फिटिंग की है, जो फिटिंग की सिलाई है ना, उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर हमारी ये वाली चीज़ आनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे रखकर मैं इसको एक सिलाई लगा रही हूँ, ये देखें इस तरह से। अब मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है, बिल्कुल यहाँ के जॉइंट को भी ख्याल में रखा है, ताकि हमारा शॉकिंग पिंक और ग्रीन का फैब्रिक दोनों फ्रंट बैक दोनों पार्ट पे जाए। ये देखें बिल्कुल सिलाई के ऊपर मैंने जो फिटिंग वाली सिलाई है, उस सिलाई के मैंने साथ लगाया है। अब अगला स्टेप क्या होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने पहले बहुत प्यार दिया, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों जिन्होंने नहीं किया है, जो बहनें भूल गई थी, अब वो जो दोबारा पलट के अगर आई हैं तो वो इंशाल्लाह दोबारा से सब्सक्राइब कर देंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसलिए उनका एडवांस में शुक्रिया। अब ये देखें इस तरह से मैंने यहाँ पे UHU स्टिक लगा दी है। आपके पास जो भी चीज़ हो, अगर आपके पास डबल टेप हो तो वो लगा दीजिएगा, अगर आपके पास जो है वो इस तरह से गम स्टिक हो तो वो लगा दीजिएगा, ये UHU गम हो तो वो भी लगा दीजिएगा। अब ये देखें इस तरीके से ये मैंने लगा दी है। लगाने के बाद इसकी नोक का ख्याल रखना है हमें, कि नोक हमारी वही उसी जगह पे आनी चाहिए, सेंटर वाली नोक, वो जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई वाली लाइन है। तो जब हमने स्टिच किया ना, वो जो स्टार्ट में मैंने एक पट्टी को जो एक छोटी सी सिलाई लगा के इसको इसमें जॉइंट किया है, तो इसीलिए मैंने उस चीज़ को, हमें यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद हमारी नोक बन गई है। अब ये मैंने इसको लगाने के बाद इसको दोबारा आयरन कर लिया है, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और अब उसके बाद यहाँ पे फिर हमें बस एक चीज़ की मुझे बहुत परेशान थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे धागे चेंज करने पड़ रहे थे बार बार। तो नीचे ऑरेंज रखना है, फिर शॉकिंग पिंक है, ग्रीन, ये तीनों धागे मेरे घूमते रहे पूरी सिलाई के दौरान, पूरे ड्रेस की सिलाई के दौरान। तो अब ये देखें इस तरह से शॉकिंग पिंक कलर का धागा है, इसको मैंने यहाँ पे लेकर आना है। ये देखें यहाँ तक बिल्कुल ऊपर लेकर आऊँगी। हमने इस तरह से उसको ऑलरेडी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ से दोबारा मोड़ना वोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सब स्टिक वगैरह लगा के, गम स्टिक लगा के इसको पहले ही हमने तैयार कर लिया था। अब ये यहाँ से सिलाई लगा के और इसको हम नीचे तक ले जाएंगे। अच्छा, इसमें साथ में आपको दामन का भी मैं बता दूंगी किस तरह से फिर पलटा वल्टा लगाना है, ताकि ये है कि आप लोग जब बैठें अपना ईद का ड्रेस अगर तक नहीं सिया है तो कोई मसला नहीं है, तो फटाफट आप जो है वो इसको तैयार कर लें। और अगर सी लिया है तो आप बड़ी ईद का सी लीजिएगा, या ईद के बाद बहुत ज़्यादा इवेंट्स आते हैं तो उसमें जो है वो आप स्टिच कीजिएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये गोटा पट्टी वाली ही पट्टी बनानी है, ये डिज़ाइन आप समर ड्रेस पे भी बना सकते हैं। साथ में आप इसमें गोटा पट्टी की जगह अगर आप गोटा पट्टी लगाना तो वो लगा लें, वरना आप जरी थ्रेड के साथ एंकर थ्रेड की सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने जो समोसा ये गोटा वाली लेस लगाई है, इसकी जगह आप यहाँ पे जो सिंपल जो हमारी GPO लेस होती है वो लगा सकते हैं, जो सिंपल हमारी लेसेस होती हैं कोई भी वो लगा सकते हैं। तो मेरा काम होता है कि बस एक जस्ट आइडिया देना आपको कि किस तरह से हम सफाई के साथ अपना चौक का अच्छा सा एक डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो मैंने आपको आइडिया दिया है। लेकिन गोटा पट्टी के साथ भी अगर आप बनाएं तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, इससे बड़ा फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसको इस ड्रेस की ना आपने डिज़ाइनिंग ज़रूर देखनी है, डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा। इसकी मैंने स्लीव्स बड़ी प्यारी बनाई है, पूरा ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अगला ड्रेस स्टिच करने जा रही हूँ ना, तो वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत इंशाल्लाह होने वाला है। तो उसकी स्टिचिंग भी देखिएगा, गले की डिज़ाइनिंग और उसकी डिज़ाइनिंग ड्रेस की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसकी सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए जो है वो मैं डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर करूँगी। तो वो बड़ा खूबसूरत स्टाइलिश सा ड्रेस वो भी तैयार होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 से 3.5 इंच चौड़ा जो है वो पलटा लिया था, और उसको सीधा ही मैंने इसके ऊपर रखा है, इस तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ दबाते हुए, और हाफ इंच दबा के ना मैंने पहले उसको एक सिलाई लगाई, वो सॉरी आयरन किया हुआ है। और उसके बाद फिर यानी जो पूरे लंबाई वाला फैब्रिक को, फिर उसके बाद यहाँ से हाफ इंच दबा के सीधा के ऊपर सीधा ही रखकर इस तरह से स्टिच कर दिया, अंदर की तरफ इसको दबा दिया, ये देखें यहाँ से। और उसके बाद मैंने ये यहाँ से इस तरह से करके सिंपल, आप चाहें तो इसको तुरपाई कर लें, चाहें तो सिंपल मशीन की सिलाई लगा लें, तो मैं मशीन की सिलाई लगा लूँगी क्योंकि सेम कलर का ही धागा है। और उसके बाद लेकिन कॉर्नर की साइड से मैंने 4 साइड से इसको तुरपाई किया है, ताकि कहीं से भी कोई कपड़ा निकला हुआ नज़र ना आए। तो जब इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग देखिएगा तो उसमें हर चीज़ आपको मेंशन करूँगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सबके प्यार का वैसे ही बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देख सकते हैं आप, एक तो यहाँ पे धागों का बड़ा परेशानी थी, इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये मेरी वीडियो, इसका मैं आपको फाइनल लुक पूरा दिखा रही हूँ। कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। लेकिन प्लीज़ अगर आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, आप सबके कमेंट्स पढ़ के उनका जवाब दे के एक ये समझ लें कि एक तरीके से ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत वसूल हो गई है, कि आप सब ने लाइक किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब किया।
तो उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फाइनल लुक आप देख सकते हैं पिक्चर्स में भी और इस तरह से वीडियो में भी। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली अच्छी सी डिज़ाइनिंग के साथ वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।